हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे द स्पेक्टेटर क्लब और 3 कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए थे। 5 वीडियो मैंने उसके बना दिए थे जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और आज हमारा होगा छठा पार्ट होगा द स्पेक्टेटर क्लब का, और कैरेक्टर हमारा चौथा होगा। आज का कैरेक्टर है कैप्टन सेंट्री। देखिए, मैंने आपको 3 कैरेक्टर्स कंप्लीट करा दिए थे। उसमें जो पहला कैरेक्टर था सर रॉजर डी कावर्ली, दूसरा टेम्पलर, तीसरा एंड्रयू फ्रीपोर्ट, और एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बाद किसका नंबर आता है? कैप्टन सेंट्री का। ओके दोस्तों, तो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं सीक्वेंस से, आप जाकर देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कैप्टन सेंट्री को पढ़ना। और कैप्टन सेंट्री की सारी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में लाइन बाय लाइन। तो चलिए पढ़ते हैं देर ना करते हुए, चूँकि हम लोग को सीधे पढ़ना है, ऐसा कोई बात नहीं करना है बीच में। दोस्तों, आपको सारी मीनिंग्स भी बता देंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। कुछ मीनिंग्स इसमें है जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं बता दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टू सर एंड्रयू इन द क्लब रूम सिट्स कैप्टन सेंट्री। नेक्स्ट का मतलब होता है के बाद या के बगल। नेक्स्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है के बाद और एक के बगल। तो नेक्स्ट टू सर एंड्रयू यानी सर एंड्रयू के बाद या सर एंड्रयू के बगल में, इन द क्लब रूम में सिट्स बैठते हैं कैप्टन सेंट्री। कैप्टन सेंट्री यानी जो क्लब रूम है उसमें सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बाद किसका नंबर आता है? कैप्टन सेंट्री का। जो हमारा स्पेक्टेटर क्लब है उसी को यहाँ पर क्लब रूम कह दिया गया है। जो स्पेक्टेटर क्लब है, रिचर्ड स्टील ने जो क्लब बनाया था, उसमें एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बाद किसका नंबर आता है? सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बाद किसका नंबर आता है? तो कैप्टन सेंट्री का। वही यहाँ पर बताना चाहता है। अब यहाँ देखिए, आगे जो बताएगा वो कैप्टन सेंट्री के बारे में बताएगा। देखिए, ए जेंटलमैन ऑफ ग्रेट करेज, यानी जो कैप्टन सेंट्री हैं जेंटलमैन ऑफ ग्रेट करेज हैं, मतलब जेंटलमैन हैं ऑफ ग्रेट करेज, और बड़े साहसी व्यक्ति हैं। जेंटलमैन का मतलब सज्जन पुरुष हैं, बड़े ही भद्र पुरुष हैं, नेक आदमी हैं, और ग्रेट करेज वाले हैं, मतलब बड़े साहसी हैं। अब यहाँ ग्रेट का मतलब यहाँ पर महान नहीं है दोस्तों। ग्रेट मीन्स यहाँ पर महान नहीं, बल्कि बड़े साहसी। ग्रेट करेज मीन्स बड़े साहसी व्यक्ति हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग, और अच्छी समझ रखते हैं, समझदार व्यक्ति हैं। बट इनविंसिबल मॉडेस्टी, और अपराजेय विनम्रता है उनके अंदर। बट का मतलब आपने पढ़ा होगा कि लेकिन होता है। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, ये आपने पढ़ा। लेकिन बट का मतलब और भी होता है। बट का मतलब क्या होता है? और। तो देखिए, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, उन्हीं के बगल में कौन बैठता है? कैप्टन सेंट्री। और कैप्टन सेंट्री बड़े जेंटलमैन आदमी है, बड़े करेजियस आदमी हैं, बहादुर आदमी हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ रखते हैं। बट इनविंसिबल मॉडेस्टी, और अपराजेय विनम्रता। मॉडेस्टी माने विनम्रता, इनविंसिबल माने अपराजेय, जिसको जीता ना जा सके। अर्थात उनकी विनम्रता ऐसी है, वो इतने विनम्र हैं, इतने उदार व्यक्ति हैं कि आप उनको गुस्सा नहीं दिला सकते। गुस्सा उनके पास है ही नहीं, बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। उन्होंने उस पर विजय पा रखी है, एकदम अपराजेय है, मतलब उसे कोई जीत ही नहीं सकता उनसे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट टू सर एंड्रयू इन द क्लब रूम सिट्स कैप्टन सेंट्री, यानी कि जो क्लब रूम है, स्पेक्टेटर क्लब है, उसमें सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बगल में कौन बैठता है, यानी कौन आता है उनके बाद? कैप्टन सेंट्री। और कैप्टन सेंट्री बड़े बड़े जेंटलमैन हैं, ग्रेट करेज हैं, मतलब साहसी व्यक्ति हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग, बड़े ही अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझ रखते हैं, बड़ी ही अच्छी समझ है उनकी, समझदार व्यक्ति हैं। बट इनविंसिबल मॉडेस्टी, और साथ ही साथ अपराजेय विनम्रता भी रखते हैं। ओके,
अब चलते हम लोग आगे पढ़ते हैं। ही इज वन ऑफ दोज, ही इज, यहां पर ही किसके लिए आया है दोस्तों? कैप्टन सेंट्री के लिए। ही इज वन ऑफ दोज, वह उन व्यक्तियों में से एक है, दैट डिजर्व वेरी वेल, डिजर्व का मतलब योग्य होना, दैट डिजर्व वेरी वेरी वेल, जो योग्य तो बहुत होते हैं, योग्यता बहुत अच्छी रखते हैं। कैप्टन सेंट्री उन व्यक्तियों में से एक है जो योग्यता तो बहुत रखते हैं, बट आर वेरी ऑकवर्ड, लेकिन बड़े अटपटे होते हैं, बड़े संकोची व्यक्ति होते हैं। ऑकवर्ड का मतलब अटपटा या संकोची होना। तो कैप्टन सेंट्री उन व्यक्तियों में से हैं जो टैलेंट तो बहुत रखते हैं, योग्य बहुत होते हैं, बट आर वेरी ऑकवर्ड, लेकिन बड़े संकोची होते हैं, एट पुटिंग देयर टैलेंट्स, अपना टैलेंट्स रखने में, विद इन द ऑब्जर्वेशन, प्रदर्शन में, ऑफ सच, किसी ऐसे व्यक्ति के, एज शुड टेक नोटिस ऑफ देम, जो उनको नोटिस करता है, जो उन्हें देखता है। नोटिस का मतलब ध्यान देना या देखना। अब देखिए ये लाइन मैं जानता हूं अभी आपको पूरी तरीके से नहीं समझ में आई है, लेकिन अब हम इसका पहले सारांश समझ लेते हैं इस लाइन का, फिर हम इसको एक बार पुनः पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहले सारांश समझ लेते हैं। देखिए दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा का पूरा लाइन समझ में आ जाएगा, आप दूसरों को पढ़ा देंगे, इतना बढ़िया समझाएंगे। तो देखिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो योग्यता थोड़ी बहुत रखते हैं, योग्यता थोड़ी बहुत रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दिखावा बहुत भयंकर करते हैं, बहुत भौकाल मारते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। जैसे कोई कोई लड़का होता है ना, स्टूडेंट, वो पढ़ने में उतना तेज नहीं है, लेकिन चश्मा ऐसे लगाएगा, ऐसे ड्रेस पहनेगा कि लगेगा आपको देखकर भाई ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज होगा, मतलब वो दिखावा कर रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो पहले टाइप के कौन से लोग हो गए? जो दिखावा करते हैं, पहले टाइप में आ गए ऐसे लोग, दिखावा करने वाले, योग्यता हो या ना हो, लेकिन दिखावा भौकाल तगड़ा रहेगा इनका। ये हो गए पहले टाइप के। अब दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास योग्यता तो बहुत होती है, टैलेंट कूट कूट कर भरा है उनके अंदर, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, पूरे गुणवान व्यक्ति हैं, योग्यता भरी हुई कूट कूट कर, लेकिन वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं कि लोग उन्हें देखें, वो अपने टैलेंट को लोगों के समक्ष, लोगों के सामने साबित नहीं कर पाते, उसको दिखा नहीं पाते ताकि लोग उनको नोटिस करें। ये इस टाइप के हो गए। तो यानी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक दिखावा करने वाला और एक संकोची व्यक्ति जो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते। ओके, तो जो हमारे कैप्टन सेंट्री महोदय हैं ये दूसरे टाइप वाले हैं, मतलब इनमें योग्यता बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन ये अपने योग्यता को किसी के समक्ष दिखा नहीं पाते, रख नहीं पाते ताकि लोग नोटिस करें। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसको पुनः, तब हम लोग को समझ में आएगा 100%। ही इज वन ऑफ दोज, ये उन व्यक्तियों में से एक हैं, दैट डिजर्व वेरी वेल, जो बहुत योग्यता रखते हैं, बहुत योग्य होते हैं, बट आर वेरी ऑकवर्ड, लेकिन बड़े अटपटे होते हैं, बड़े संकोची होते हैं, एट पुटिंग देयर टैलेंट्स, अपना टैलेंट्स रखने में, विद इन के सामने, द ऑब्जर्वेशन, प्रदर्शन में, यानी प्रदर्शन में, प्रदर्शन का मतलब दिखावा में, दिखावा, आप सच, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने, एज शुड टेक नोटिस ऑफ देम, जो उनको नोटिस करते हैं, यानी जो व्यक्ति प्रदर्शन देखते हैं, योग्यता देखते हैं, उन व्यक्तियों के सामने ये अपनी योग्यता रख ही नहीं पाते हैं, बड़े संकोची हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे पढ़िए। ही वॉज सम ईयर्स कैप्टन, कुछ वर्षों तक तो कैप्टन थे, कप्तान थे, सेना में कुछ वर्षों तक वो कप्तान थे, कैप्टन थे सेना में, आर्मी में। एंड बिहेव्ड हिमसेल्फ विद ग्रेट गैलेंट्री, और बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। बिहेव्ड का मतलब देखिए, बिहेव्ड विद, इसको जोड़ लीजिए एक में, बिहेव्ड विद को जोड़ लेंगे तो बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, उसने स्वयं व्यवहार किया, इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार
इसका मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने परिचय दिया ग्रेट गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब बहादुरी या साहसी, यानी उन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया, बड़ी बहादुरी से लड़े। ओके, इसका मतलब ये हुआ। एंड बिहेव्ड हिमसेल्फ विद ग्रेट गैलेंट्री, और बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ा या बड़ी बहादुरी से उन्होंने भाग लिया, बड़ी बहादुरी से उन्होंने संघर्ष किया, आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। बिहेव्ड हिमसेल्फ विद ग्रेट गैलेंट्री, बड़ी ही बहादुरी का परिचय दिया। इन सेवरल इंगेजमेंट्स, कई अभियानों में। एंड और एट सेवरल सीजेस, और कई घेराबंदियों में। देखिए, जो कैप्टन सेंट्री महोदय थे ये सेना में कप्तान थे, और आप जानते हैं जो सेना होती है वो कहीं ना कहीं अभियानों में लगी रहती है, चाहे किसी से युद्ध हो, किसी आतंकवादी का घेराबंदी करना है। तो सीज का मतलब घेराबंदी, इंगेजमेंट्स का मतलब अभियान। तो इन्होंने कई अभियान किए, कई घेराबंदी की, और उनमें इन्होंने साहस दिखाया और महान या हम कहें बड़ी बहादुरी का इन्होंने परिचय दिया। बिहेव्ड हिमसेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं को दिखाया, स्वयं को साबित किया, इसका मतलब ये हुआ। ओके, बिहेव्ड हिमसेल्फ विद ग्रेट गैलेंट्री, स्वयं को बहादुरी से साबित कर दिया, दिखा दिया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। बट हैविंग अ स्मॉल स्टेट ऑफ हिज ओन, बट हैविंग अ स्मॉल स्टेट ऑफ हिज ओन, लेकिन देखिए, हैविंग का मतलब रखना, बट का मतलब लेकिन, लेकिन बहुत ही छोटी रियासत रखते हैं। स्टेट का मतलब रियासत, स्मॉल का मतलब छोटा। इनके खुद के पास बहुत छोटी रियासत है। देखिए आप समझिए, जो सेना में होते हैं ना, उनके पास पैसा होता है, घूसखोरी हो। पहले क्या होता था, जो सेना में होते थे, जहाँ ये कैप्टन सेंट्री महोदय थे, उस समाज की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय होता था ये सेना में कि सेना में अगर कोई हो जाता था ना, तो इतना घूस लेता था, इतना उल्टा सीधा तरीके से पैसा कमाता था कि बहुत बड़ा आदमी बन जाता था, उसके पास कई बिल्डिंगें हो जाती थी। लेकिन कैप्टन सेंट्री महोदय सेना में थे जरूर, लेकिन इन्होंने कभी घूस नहीं लिया, मतलब ईमानदारी से कमाया खाया। तो इसलिए इनके पास बहुत कम, छोटी रियासत थी, बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी। बट हैविंग अ स्मॉल स्टेट ऑफ हिज ओन, सेना में जरूर थे लेकिन उनके पास खुद की बड़ी छोटी रियासत थी, बड़ी छोटी संपत्ति थी। एंड बीइंग नेक्स्ट हायर टू सर रॉजर, नेक्स्ट का मतलब अगला, हायर का मतलब वारिस या उत्तराधिकारी, और बीइंग का मतलब होने के कारण। अब देखिए पढ़िए, एंड और बीइंग नेक्स्ट हायर टू सर रॉजर, सर रॉजर का अगला वारिस होने के कारण, और सर रॉजर का अगला वारिस या उत्तराधिकारी होने के कारण ही हैज़ क्विटेड, उसने त्याग दिया। किसने? कैप्टन सेंट्री ने। कैप्टन सेंट्री ने त्याग दिया, छोड़ दिया। ए वे ऑफ लाइफ, जीवन के उस तरीके को, इन विच, जिसमें नो मैन कैन राइज सूटेबली टू हिज मेरिट, जिसमें कोई मैन राइज नहीं कर सकता, उठ नहीं सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता, सूटेबली उचित रूप से, टू हिज मेरिट अपने मेरिट के दम पर, अपनी मेरिट के बल पर, योग्यता के बल पर। अब यहाँ थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसको और समझा दूंगा एक बार। देखिए, ये जो कैप्टन सेंट्री थे ये किसके उत्तराधिकारी थे? सर रॉजर के। सर रॉजर के अगले उत्तराधिकारी थे, वारिस थे। तो मैंने क्या बताया, अभी बताया था कि सेना में उसमें घूस बहुत चलता था, लोग उल्टे सीधे तौर तरीके अपनाकर पैसे कमाते थे। तो इन्होंने उस नौकरी को ही छोड़ दिया, जीवन जीने का तरीका छोड़ दिया, वो वाला मतलब उस नौकरी को ही छोड़ दिया इन्होंने। इन्होंने कहा भैया, जिस नौकरी में योग्यता का कोई काम ही नहीं है, योग्यता के बल पर कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उस नौकरी को मैं छोड़ रहा हूं। तो वही लिखा है, ही हैज क्विटेड ए वे ऑफ लाइफ, उन्होंने जीवन के उस तरीके को त्याग दिया, उस तरीके को छोड़ दिया, इन विच, जिसमें कि नो मैन कैन राइज, कोई आदमी उठ नहीं सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता, सूटेबली टू हिज मेरिट, अपने मेरिट के दम पर। जिस नौकरी में कोई व्यक्ति मेरिट के दम पर प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उस नौकरी को इन्होंने लात मार दिया। हु इज नॉट समथिंग ऑफ ए कोर्टियर, हु इज नॉट समथिंग ऑफ ए कोर्टियर, वो कोई कोर्टियर नहीं था, कोई राज दरबारी नहीं था। दरबारी आप जानते हैं
राजा के जो किनारे बैठते हैं, लाइन से कुर्सियाँ लगी होती हैं, उन्हें कहते हैं दरबारी। तो हु इज़ नॉट समथिंग ऑफ ए कोर्टियर, वो कोई दरबारी नहीं था जो जी महाराज चापलूसी करता रहे। वो चापलूस नहीं था, चापलूसी नहीं करता था किसी की। जी महाराज, हाँ महाराज, जी महाराज, ये नहीं करने वाला वो व्यक्ति नहीं था, ये नहीं करता था, उसको पसंद नहीं था। हु इज़ नॉट समथिंग ऑफ कोर्टियर, वो कोई दरबारी नहीं था। एज वेल एज अ सोल्जर, वो तो एक सच्चा सिपाही था, एक सेना था, एक सच्चा सिपाही था, आर्मी वाला था, सेना वाला था, ना कि कोई दरबारी था। इसीलिए उसने नौकरी छोड़ दिया। कहा मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, मैं कोई दरबारी नहीं हूँ कि बड़े बड़े साहब के क्या कहते हैं उसको, चाटुकारी करूँ, चापलूसी करूँ, मैं ये सब करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। आई हैव हर्ड हिम ऑफन लैमेंट दैट, लैमेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना, विलाप करना या रोना। जैसे होता नहीं रोना रोना, अब रोना रोना आप सोचेंगे 2 बार रोना रोना, देखिए होता नहीं, कुछ लोग हमेशा रोना रोते हैं। जैसे आज मेरे पास पैसे नहीं हैं यार, घर का खर्चा नहीं चल रहा यार, बड़ी दिक्कत में हूँ, बहुत परेशान हूँ यार, मतलब रोना रोते। जब भी आपसे मिलेंगे तो ऐसा बात करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर अब कौन कह रहा है, देखिए आई हैव हर्ड हिम, मैंने सुना है। तो किसने सुना है? अब रिचर्ड स्टील यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे लिखा किसने? रिचर्ड स्टील ने। और रिचर्ड स्टील ने 6 कैरेक्टर के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर रिचर्ड स्टील कहते हैं आई हैव हर्ड हिम, मैंने उन्हें सुना है, ऑफन अक्सर, लैमेंट दैट, ये कहते हुए या विलाप करते हुए, यानी कि मैंने उन्हें अक्सर ये कहते हुए सुना है कि इन ए प्रोफेशन, व्यवसाय में या पेशे में, प्रोफेशन का मतलब कोई व्यवसाय या पेशा, इन ए प्रोफेशन, ऐसे पेशे में, वेयर, जहाँ मेरिट इज प्लेस्ड, योग्यता को देखा जाता है, इन सो कॉन्सिपिक्वस ए व्यू, कॉन्सिपिक्वस का मतलब विशिष्ट, और व्यू का मतलब दृष्टि, जहाँ पर योग्यता को कॉन्सिपिक्वस व्यू से देखा जाता है, यानी विशिष्ट दृष्टि से देखा जाता है। विशिष्ट यहाँ पर गलत सेंस में आया है, देखिए विशिष्ट को सही सेंस में, विशिष्ट का यहाँ मतलब वास्तव में संदेह, जहाँ योग्यता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इन प्रोफेशन, ऐसे व्यवसाय में, वेयर, जहाँ मेरिट इज प्लेस्ड इन सो कॉन्सिपिक्वस ए व्यू, जहाँ योग्यता को बड़ी ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, इम्पोर्टेंस शुड गेट द बेटर ऑफ मॉडेस्टी, वहाँ पर जिद्दी को मॉडेस्टी से अच्छा माना जाता है। बेटर का मतलब अधिक अच्छा, इम्पोर्टेंस का मतलब जिद्दी, और मॉडेस्टी का मतलब विनम्रता। वहाँ पर जिद्दी को विनम्रता से अच्छा माना जाता है। अब समझिए, यहाँ पर कह रहे हैं रिचर्ड स्टील कि हमारे जो कैप्टन सेंट्री महोदय है, इनका यही कहना था, ये बार बार यही कहते थे, अक्सर यही कहते थे कि जहाँ पर जिस व्यवसाय में योग्यता को संदेह की दृष्टि से देखा जाए, वहाँ पर विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए, वहाँ पर जिद दिखानी चाहिए। और मैं जिद्दी था नहीं, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। ओके, व्हेन ही हैज़ टॉक्ड टू दिस पर्पस, जब वो ये बात कहते हैं, जब वो ये चीज़ कहते हैं, क्या जो ऊपर है, ऊपर जो बात कही गई है, जब वो ये चीज़ कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, आई हैव नेवर हर्ड हिम मेक ए सोर एक्सप्रेशन, तो मैंने उन्हें कभी कड़वाहट भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए नहीं देखा। आई हैव नेवर हर्ड हिम, मैंने उन्हें कभी नहीं सुना है, मेक करते हुए, ए सोर एक्सप्रेशन, एक खट्टा एक्सप्रेशन मतलब कड़वाहट भरे शब्दों का प्रयोग। रिचर्ड स्टील कहते हैं कि जब ये क्या नाम है, कैप्टन सेंट्री ऐसी बातें करते हैं नौकरी छोड़ने वाली, तो मैंने कभी उन्हें कड़वाहट भरे शब्दों में ऐसा नहीं सुना है। मतलब वो बड़े प्यार से बताते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत गुस्सा है नौकरी छोड़ दिए हैं, बहुत प्यार से बताते हैं कि भैया हमें वो नौकरी पसंद नहीं थी, इसलिए हमने छोड़ दी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। फिर आगे है, बट फ्रैंकली कन्फेस, बल्कि वो स्वीकार करते हैं,
बट फ्रैंकली, ये देखिए, बट फ्रैंकली कन्फेस दैट ही लेफ्ट द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर इट। वो सीधे सीधे कह देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, वो सीधे सीधे ये स्वीकार कर लेते हैं दैट कि ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, द वर्ल्ड, उस संसार को, यानी कि नौकरी को, संसार इन द सेंस ऑफ जॉब, यहाँ संसार नौकरी के सेंस में आया है। तो ही हैज़ लेफ्ट द वर्ल्ड, उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया, उस संसार को छोड़ दिया, बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर इट, क्योंकि वो इसके योग्य ही नहीं था, क्योंकि कैप्टन सेंट्री इसके योग्य नहीं था। अब भाई योग्य क्यों नहीं था? कैप्टन सेंट्री क्यों कहते हैं कि मैं योग्य नहीं था? क्योंकि उनके अंदर बेईमानी नहीं थी, उनके अंदर चोरी चक्कारी नहीं थी, वो तो ईमानदार थे, इसलिए भैया ईमानदारी वहाँ का चलती नहीं थी ईमानदारी, इसलिए हमने छोड़ दिया। कैप्टन सेंट्री महोदय कहते हैं कि इसमें किसी की गलती नहीं है, मैंने नौकरी अपने मन से छोड़ी है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो बेईमान भरे थे, मेरा ईमानदार का क्या काम। वही कह रहे हैं, बट फ्रैंकली कन्फेस, बल्कि कैप्टन सेंट्री ये स्वीकार करते हैं दैट की ही लेफ्ट द वर्ल्ड, उन्होंने उस संसार को छोड़ दिया, उस जॉब को छोड़ दिया, बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर इट, क्योंकि वो इसके लिए योग्य ही नहीं थे। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ए स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी, एक कठिन कठोर ईमानदारी, यानी उनके अंदर कठोर ईमानदारी थी, घोर ईमानदारी जिसे आप कहते हैं, मतलब कूट कूट कर भरा हुआ था ईमानदारी कैप्टन सेंट्री के अंदर। तो वही यहाँ पर कह रहा, ए स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी, एक घोर ईमानदारी, एंड एन इवन रेगुलर बिहेवियर, और उनका नियमित व्यवहार, आर है इन दमसेल्फ, स्वयं, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधा, टू हिम उनके लिए, यानी कि जो कैप्टन सेंट्री की ईमानदारी है और उनका जो रेगुलर बिहेवियर है, अच्छा व्यवहार है, वही उनके मार्ग में बाधा है, उनको प्रोग्रेस नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि अगर कैप्टन सेंट्री भी बेईमान हो जाते तो वो भी भाई प्रोग्रेस कर जाते, लेकिन उन्होंने क्यों नौकरी छोड़ दिया? वो ईमानदार थे, तो उनके प्रोग्रेस में बाधा कौन बन गया? उनकी ईमानदारी, उनकी रेगुलर व्यवहार, यानी उनका की अच्छा व्यवहार जो है, वो सब उनके उसमें बाधा बन गया। वही कह रहा, ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है? बाधा। देखिए, ए स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी, एक घोर ऑनेस्टी, कहते नहीं भैया ज़्यादा ईमानदारी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते नहीं लोग, तो वही चीज़ इनमें थी कैप्टन सेंट्री में, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। ए स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी, एक घोर ईमानदारी, एंड और एन इवन रेगुलर बिहेवियर, और एक अच्छा व्यवहार, नियमित व्यवहार, आर है इन दमसेल्फ, स्वयं, ऑब्स्टेकल्स बाधा, टू हिम उनके लिए, दैट मस्ट प्रेस थ्रू क्राउड्स, जो भीड़ में उन्हें दबा देता है, दैट जो मस्ट प्रेस दबा देता है, प्रेस कर देता है, थ्रू क्राउड्स भीड़ में, मतलब भीड़ में वो आगे नहीं बढ़ पाते, भीड़ में सभी लोग बढ़ गए लेकिन कौन रह गया? कैप्टन सेंट्री, क्योंकि ये ईमानदार थे और सारी भीड़ बेईमान थी, तो भीड़ सब लोग बढ़ गए और ये आगे पीछे रह गए, तो भीड़ में इनको दबा देता है। और वो भीड़, अब देखिए हु यहाँ पर भीड़ के लिए आया है, हु, जो, इंड्योर, इंड्योर का मतलब होता है प्रयास करना, इंड्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रयास करना। देखिए, हु जो इंड्योर प्रयास करते हैं, एट द सेम, ठीक उसी समय, एंड लास्ट तक, विद हिमसेल्फ, स्वयं से, द फेवर ऑफ ए कमांडर, यानी कमांडर के पक्ष में। देखिए, जो पूरी की पूरी भीड़ है वो किसके पक्ष में, किसके पक्ष में प्रयास करती है, किसके पक्ष में रहती है? अपने मालिक के पक्ष में, यानी जो बड़े साहब हैं उनके पक्ष में रहती है, उनके पक्ष में बोलती है। और कैप्टन सेंट्री अलग ही रहते हैं, क्योंकि ये अलग है सबसे ना। पूरी की पूरी भीड़ आगे क्यों बढ़ जाती, क्यों प्रोग्रेस कर जाती है? क्योंकि वो साहब का चापलूसी करते हैं, उनकी झूठी तारीफ करते हैं। कमांडर मतलब यहाँ मालिक, लेकिन अकेले कौन रह जाता है? क्राउड में कौन दब जाता है? भीड़ में कौन प्रेस हो जाता है, दब जाता है? कैप्टन सेंट्री। और कौन दबाता है उनको? उनकी ईमानदारी,
अब इसको पढ़िए, देखिए अब इसको पढ़िए। ए स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी, एक घोर ईमानदारी, एंड और एन इवन रेगुलर बिहेवियर, और उनका अच्छा व्यवहार, आर हैं इन देमसेल्फ स्वयं ऑब्स्टेकल्स टू हिम, उनके लिए बाधा, दैट मस्ट प्रेस थ्रू क्राउड्स, जो उन्हें भीड़ में दबा देते हैं, और हु, वे लोग, कौन, क्राउड्स यानी पूरी की पूरी भीड़, इंडोर प्रयास करता है, एट द सेम एंड, अंत तक, मतलब जो भीड़ वाले लोग होते हैं वो अंत तक प्रयास करते हैं, विद हिमसेल्फ, और स्वयं, किसके पक्ष में, इन द फेवर ऑफ ए कमांडर, कमांडर के पक्ष में, और वे लोग प्रोग्रेस कर जाते हैं। ओके, अब चलिए मैं आगे पढ़ाता हूँ। देखिए अब इसमें आगे की लाइनें देखिए, अगर मैं कहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए मुझे लगता है अब रोक देना चाहिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसको 2 पार्ट में बना दूँ, 1 पार्ट में हो नहीं पाएगा, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जल्द ही आएगा ये नेक्स्ट पार्ट, चूँकि मैं अगर अगर पूरा इसको पढ़ाऊँ भी ना तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, वही 1 घंटे का बन सकता है, तो 1 घंटा आप लोग बोरिंग महसूस करने लगते हैं, इसलिए इसको आज यहीं पर रोकते हैं, और इसके बाद मैं तुरंत इसको नेक्स्ट पार्ट को भी बना दूंगा। ओके, तो इतना पढ़िए दोस्तों, बहुत है आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो उसको कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।